नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य रह चुके महोबा जिले के जाने माने नेता कुंवर राकेश सिंह मौजूद हैं। राकेश सिंह जी से जानेंगे मौजूदा राजनीति में उनके क्या विचार हैं और जिस तरीके की राजनीति इस समय चल रही है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आईपा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम जनहित के जो लोकल के मुद्दे हैं उनको जो है उठा करके राष्ट्रीय मंच पे पहुंचाने का काम करते हैं और सामाजिक काम, राजनीतिक क्षेत्र, हर जगह इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। इसी तरह महोबा के जनहित के मुद्दों को ऊपर उठाते रहें। राकेश जी, मेरा पहला सवाल मौजूदा राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरीके की जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है, इस राजनीति में किस तरीके के बदलाव देखते हैं? जो मौजूदा राजनीति है, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना बदलाव? आज की राजनीति, पहले की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग छोटे छोटे थे तब निःशुल्क वर्कर मिलते थे, हम लोग भी पार्टी का बिल्ला लगा के, जो गांव में गाड़ियां आती थी, घूमते थे और बिल्ला प्रचार करते थे। आज की राजनीति जस्ट उल्टा है। पहले की राजनीति में न जात देखते थे, न वाद देखते थे, न पात देखते थे। नेता कौन है, हमारे बीच में कौन रहता है, कौन नहर, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनहित के जो मुद्दे थे, मूलभूत समस्याएं, उन पे चर्चा करता था नेता। और इसके बाद आज की राजनीति हम देखते हैं बहुत सी पार्टियों को कि जब कोई नेता आता है तो आला चौक में बेलदार पकड़े, कई स्वयं जब आप लोग लेते हैं पत्रकार, कहते कितने में, 300 रुपए में। दारू, मुर्गा, पैसा, जात पात, वाद, धर्म, इन मुद्दों को देख करके बहुत दुख होता है कि आने वाले समय में युवाओं का क्या होगा। और निश्चित ही ये हमारी समझ में पैसे, बाहुबल, धनबल, क्षेत्रबल, धर्म, इनका बिल्कुल चरम चल रहा है। और हमें विश्वास कि आने वाले समय में युवा देश का भविष्य, वह जरूर अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, क्योंकि हर दौर का एक दौर होता है, हर समय का। अगर दिन होती तो रात भी होता है। एक दौर था अच्छे लोगों की राजनीति में, आज अच्छे लोग आने नहीं चाहते राजनीति में, क्योंकि हम लोग चाहें भी कि चुनाव लड़ें तो मालूम है कि अभी हम नगर पालिका चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, महिला सीट हमारी मैडम लड़ी थी। हमने देखा 2-2 करोड़ रुपए में आदमी चुनाव लड़ा। हम लोग का पैसा है नहीं, जमीन सड़क की राजनीति करते हैं। तो आदमी कहता है यार प्रत्याशी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्ते जीत नहीं रहा, क्योंकि खर्च करने के हम लोग पैसे नहीं, दलाली कर नहीं सकते। जो हम लोगों के पास जीवन यापन के लिए, उसी में अपना राजनीति करते, परिवार चलाते हैं और लोगों के बीच में रहते। आप लोग तो सब पत्रकार बंधु सब जानते ही हैं लोगों की कौन एक्टिव है पॉलिटिक्स में, जिले की राजनीति में। राकेश जी, आपका नाम संघर्ष करने वाले लोगों में ज्यादा आता है। जिस तरीके से युवा राजनीति में आ रहे हैं, देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों में आप ही के पार्टी के नेता हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं और भी कई ऐसे नेता हैं जो अब राजनीति में उभर कर सामने आ रहे हैं। इससे क्या लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है, राजनीति सही दिशा में जा रही है, या फिर मौजूदा राजनीति है वो ज्यादा हावी है? नहीं, मौजूदा राजनीति देश सही दिशा में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हर चीज में इतना धर्म का, अफीम का नशा चढ़ चुका है युवाओं में भी, कि हर जहाँ चुनाव आया, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद। अरे मंदिर मस्जिद तो हमारे दिल में है, आस्था हमारा विषय है। कोई किसी का ठेका थोड़ी नहीं लेकर, पता चला हम किसको पूजना। हम मान लो भगवान शंकर को मानते, कोई भगवान राम को मानता, कोई अल्लाह को मानता, कोई ईसा मसीह को मानता। ये अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास है, इस पे फोकस नहीं। अब खान पान पे भी आदमी क्या खाता, क्या पहनता, ये हमारे देश का संविधान रहा है, शुरू से रहा, एक भाईचारा रहा है। कुछ माहौल जरूर गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमें लगता है आने वाले समय में हमारे देश का युवा जरूर सोचेगा और निश्चय ही बदलाव होगा। राकेश जी, मेरा जो सवाल था, आज के युग में जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, जैसे आपकी पार्टी के नेता हो गए, अखिलेश जी हो गए, और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में जो अभी आपकी पार्टी छोड़ के भाजपा में गए हैं। कई ऐसे नाम हैं जो राजनीति में युवाओं को लाने का प्रयास देखा जाए तो हो रहा है। युवा आ रहे हैं, तो क्या बदलाव की उम्मीद है आपको कि बदलाव नहीं, होगा? बदलाव तो हर जगह होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दिन होता है तो रात भी होती है और बदलाव निश्चित होगी, यूथ आए। लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा कि आजकल के युवाओं को राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग हैं नहीं। भाई वही दल बदल के अभी देखिए भगदड़ मची है। भाई पता चला 5 साल बसपा में मलाई खाया और 5 साल सपा में, भाजपा में खा के अब सपा में लगे, सपा वाले भाजपा में। ये दौर बहुत गलत है। मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा अपने राष्ट्रीय दलों को कि ये ट्रेंड बंद कर दें।
भाई कार्यकर्ता फट्टा बिछा रहा, क्यों बिछाएगा? हम इसी उम्मीद बिछाते कि 5 साल बाद चलिए हमारी पार्टी हमें टिकट देगी, हम भी विधायक बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पार्टियां देती हैं, 2-4 लोगों को मिल गया पार्टी से, संगठन कार्यकर्ता को, तो उसी के देख पे उम्मीद टिकी है कि यार शायद कल हमारा नंबर आए, शायद लेकिन जब ये दौर देख रहे हैं आज का ना, कि भागे पता चला यहाँ टिकट, अब 5 साल मलाई खाई, इसके बाद कहते हैं भैया ऐसा है, अब तो हम अपने समाज का, हमारा जो है भाईचारा, हमारा सब गड़बड़ हो रहा। तो इन सब चीज़ों में हमारे दलों को भी, हर दल को, हम अब ये नहीं कहते कांग्रेस ने इस बार, तो मैंने अभी जो देखी, अभी लिस्ट आई आज, अभी मैं पढ़ ही रहा था जब यहाँ आने के पहले, तो काफ़ी वर्कर को लगभग कांग्रेस ने वर्कर को टिकट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, कभी जात की राजनीति करते, ना धर्म की राजनीति करते। प्रियंका गांधी जी हमारे रात दिन मेहनत कर रही हैं, राहुल जी हमारे रात दिन मेहनत कर, हम लोग झूठ नहीं बोल पाते भाई। और भाजपा वाले इतना तेज झूठ बोलते कि झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। भाई आर्थिक रूप से मजबूत है देश, और धर्म का नशा एक ऐसा नशा अफीम का कि फिर चढ़ा है तो उतरेगा तो, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल चढ़ा है, इसमें समय लगेगा। बिल्कुल राकेश जी, बात राजनीति की आ गई, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा भी आपकी पार्टी ने पहले फेज की कर दी है, 125 की लिस्ट आ गई है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धीरे धीरे जातिगत और धार्मिक का रुख की तरफ जाने लगी है, स्थानीय मुद्दे नदारद कर दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? भाई इसी वजह से स्थानीय मुद्दे नग्न कर दिए, जातिवाद की राजनीति है। जाहिर सी बात, क्यों विकास कोई करेगा? जब दल बदल के जाएगा तो जाहिर सी बात है पैसा कम आएगा। 5 साल जाएगा, कोई दल बदल के भी जाता है तो वहाँ भी पैसा लगता है। भाई ऐसे तो टिकट मिलता ना होगा कि अपने वर्कर को छोड़ के, पार्टियां भी हमने सुना है, माहौल जिस दल का चलता है हर जगह देता है, तो जाहिर सी बात पैसा कम है, इसलिए तो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। अच्छे लोग आ ही नहीं पा रहे राजनीति में। भाई चुनाव लड़ेगा, अब मान लो कार्यकर्ता 5 साल फट्टा बिछाया, आज सपा से बसपा से मलाई खाल के भाजपा में गए, भाजपा में मलाई, अब क्या करेगा? सपा का वर्कर हो चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, हर दल में यही पोजीशन। आपके आपके दल ने तो एक पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया जो काफी समय से समाज सेवा के काम में जुड़े थे, उनको टिकट दिया है। क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी? नहीं, सागर सिंह को हम बधाई देना चाहते हैं, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगा। हम लोग कोशिश है कि सीट जीतें। खैर वो तो हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी जनता के हाथ में है। क्या लग रहा है महोबा जिले के क्या मूल मुद्दे हैं? अगर कांग्रेस को जनता चुनती है तो उनको कैसे निराकरण करेगी? क्या यहाँ की समस्या है? भाई हम लोगों के तो मेन मुद्दे हैं कि इतना बड़ा उद्योग, जितना कपड़े मंडी चलता था पूरा धड़ाम हो गया। बहुत बड़े बेस में लोगों को रोजगार मिलता था। मध्यम वर्गीय जितना मीडियम ठेकेदार खत्म हो गया। पहाड़ में बड़े बड़े कंपनियां आ गए, पूंजीपति आ गए, उद्योगपति आ गए। जाहिर सी बात मध्यम वर्ग को बहुत बुरी चोट लगी है। नोटबंदी के बाद से स्थिति बहुत मध्यम वर्गीय का, मैं भी मध्यम वर्गीय से हूँ, जिस तरह से महंगाई है। तो हम लोग तो चाहते हैं, कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मेन मुद्दे पे, आज भी हमारी नेता प्रियंका जी हो, हम लोग मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं। अब ये जनता को सोचना है कि मुद्दे पे वोट करना है कि जो है आपको जो जात देख के वोट करना है कि पैसा लेके वोट करना है, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। लंबा वनवास हो गया है कांग्रेस को, 32 साल का वनवास यूपी में। क्या लगता है इस बार 2022 में कुछ कर पाएगी कांग्रेस? उम्मीद तो पूरी है, आशा में आसमान टंगा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बात महोबा जिले की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दों के रूप में देखे जाते हैं। सिंचाई का साधन नहीं है, पेयजल समस्या बड़ी है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो प्रत्याशी आपके जो हैं अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने आज उठा के देख लिया 89 के पहले, चाहे उद्योग के मामले में हो, बुंदेलखंड में आपको भरुआ चले जाइए, एक 89 के पहले इतना बड़ा उद्योग, आज भी आप लोग निकलते हैं कानपुर जाते हैं तो भरुआ में कितनी इंडस्ट्री सब बंद पड़ी है। कांग्रेस के समय की इंडस्ट्री चालू थी ना। दिल्ली इतना पलायन होता, आदमी भरुआ में, जिले का आदमी जिले में, हर जिले का जो एक कांग्रेस का जो था 89 के पहले, तो देखते थे हर जिले में एक ऐसे उद्योग था कि 2-4-5 हज़ार आदमी काम कर लेता था। चाहे हमीरपुर था, जिला महोबा नहीं था। भरुआ में कम तो 10-20-25 हज़ार आदमी इतनी इंडस्ट्री लगी वहाँ। बांदा में कताई मिल था, बरगढ़ में ग्लास फैक्ट्री थी, झांसी में आप देख लीजिए इंडस्ट्री, भेल, रेल, कितना बड़ा कारोबार था। इसके बाद आप रानीपुर चले जाइए, कितना बड़ा आप जो कपड़े का उद्योग था। कालपी बुंदेलखंड चले जाइए, और आपका जो है बुंदेलखंड के पास लगा हुआ कानपुर 150 किलोमीटर लगभग यहाँ की सबसे बड़ी मंडी कानपुर है। तो कानपुर एक उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। आप मुरादाबाद चले जाइए, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था। कन्नौज चले जाइए, इत्र नगरी के, जो एक कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कांग्रेस का विकास था, हर जिले में एक एक चीज के नाम से जाना जाता था। पश्चिम में चले जाइए, पूर्वांचल चीनी का कटोरा, शक्कर चीनी मिले। इसके बाद जब से जितने भी बांध हैं, जितनी भी नहरें हैं,
आज ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये नहर जो बड़ी वाली अभी आए थे मोदी जी ये भी मनमोहन सिंह जी के समय की शिलान्यास और देन है। जितने भी डैम है, जब देश आजाद हुआ था क्या था, कहते 70 साल में क्या हुआ। तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं, आप लोग स्वयं विचार करिए। कहा जाता है कि बुंदेलखंड पैकेज दिया था कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। बुंदेलखंड पैकेज में बंदरबांट ज्यादा हुआ, उसमें लूट बहुत मची। क्या लगता है आपको? नहीं, यथार्थ सत्य हमारी सरकार ने थी। राहुल जी आए, निश्चित हम लोग थे उस समय, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। राहुल जी आए, बुंदेलखंड को देखा। एक राष्ट्रीय परिदृश्य में बुंदेलखंड को तो यदि आज जानता है देश के अंदर, तो उसमें राहुल गांधी जी का, हमारे नेता का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी जी झूठ बोलते नहीं, आए यहाँ स्थिति देखी किसानों की, तो 72,000 करोड़ रुपए एक तरफ से सबका कर्जा माफ किया। ये नहीं किया कि पता चला जो है भाई शकल देख के माफ किया कि ये। इसके बाद 72,000 करोड़ के लगभग पैकेज दिया, जिसमें 3200 करोड़ का, लगभग 32,000 करोड़ का आपका जो है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आपका कुटनी बांध बना, आसपास जब जाते हैं आप लोग, वहाँ बहुत बड़ा आज पर्यटन हब भी है। तो लोग बाग जाते हैं वहाँ, देखते हैं, आप लोग भी गए होंगे, और न गए हों तो जाएं, मैं कहता हूँ। और यूपी में जब से सपा बसपा की सरकारें आई, निश्चय ही बहुत बड़ा धन का बंदरबाट हुआ। कहीं बकरी पालन का खा गया, इतनी बड़ी बड़ी मंडी बना दी, कहीं पैसे का मिसयूज हुआ। यही पैसा यदि बांध में और पानी के उसमें किया जाता, निश्चित ही बुंदेलखंड आज बहुत डेवलप होता। राहुल गांधी जी ने काम किया, मनरेगा जैसी गारंटी योजना आपको दी, सूचना के अधिकार जैसा आपको, जिसमें एक छोटा सा भी छोटा वर्कर आपको दे। जो आज ये 2 रुपए किलो का चावल और गल्ला, ये भी किसकी देन है? ये भी कांग्रेस की देन है। हर चीज की कांग्रेस ने एक गारंटी दी, जिसका कानून बनाया। आज उसका लाभ उठा रहे। आधार कार्ड का मोदी जी विरोध करते थे, अब सुन लीजिए भाषण उठा के, काले धन की लिस्ट जेब में डाल के घूमते थे कि 2014 के चुनाव में कि भाई कहाँ गया काला धन। हर मंच से पनामा केस में आप कि पाकिस्तान में नवाज भाई की सरकार चली गई, उनके खालूजान जहां बिना बुलाए चले गए थे, पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आए थे। और वह आज लिस्ट का पतन, सुप्रीम कोर्ट ने 7 बार 8 बार कहा कि यार टिप्पणी की कि भाई जो काला धन पे देखो तो कितना आया, उसका नाम बता दीजिए। आज नाम बताने को तैयार नहीं। बात करते हैं ईमानदारी की, हम ईमानदार सरकार है। तो कितने दिन धर्म की राजनीति चलती है, ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले पंजाब में रैली करने जा रहे थे, सुरक्षा में चूक का आरोप लगा है आपकी कांग्रेस सरकार पर, क्या कहेंगे? सुरक्षा की चूक तो असल में पुलवामा में हुआ था। आज तक पुलवामा की पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें 42 जवान हमारे शहीद हुए थे, आज तक जांच नहीं बैठी। और सैनिकों की, शहीदों की फोटो मंच पे टांग टांग के उनने जो है आज उठाया और उसका लाभ लिया। पंजाब में तो आम आदमी देख रहा है कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और फिर पूरा सुरक्षा का तंत्र, जहां प्रधानमंत्री जाता है वहां की पूरी सुरक्षा प्रदेश सरकार की नहीं रहती, वहां की केंद्र सरकार की व्यवस्था रहती है। एसपीजी पूरी व्यवस्था करती है, आईबी पूरी व्यवस्था करती है। खाली प्रदेश सरकार का जो जिले का होता है, उनका एक निर्देश होता है कि भैया यहाँ आना है, यहाँ पहुंचा। अब आपका कौन सा प्रधानमंत्री 118 20 किलोमीटर 125 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा कोई करेगा? तो ये एक रैली फ्लॉप थी, पूरा देश जानता है, और समय इनका पूरा हो चुका है। मुद्दे इनके पास है नहीं। कितने दिन धर्म और जात और मंदिर मस्जिद, अयोध्या मुद्दा, मथुरा काशी, ये इसमें कितने दिन आप कर लोगे राजनीति? भाई अगर दिन होता रात होती, इससे थोड़ी ना हम लोगों का पेट भर जाना। क्या लग रहा है महोबा में इस बार क्या होने वाला है? महोबा कांग्रेस हम लोग कोशिश करेंगे जिताएंगे, बाकी जनता सोचे कि जनता को चाहिए क्या। भाई हम लोगों का तो उद्देश्य कांग्रेस जीते कि हम विकास की राजनीति करेंगे। जो वादे कर रहे हैं लड़कियों को, हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूल बनवाएंगे, बांध बनवाएंगे, और बनवाया है। कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं क्या हैं, जिसमें अभी प्रियंका जी ने घोषणा की थी, उनकी कुछ प्रतिज्ञाएं थी, क्या महोबा में आप लोग जन जन तक पहुंचा पाए उनकी प्रतिज्ञा? हम लोग वही प्रतिज्ञाएं लेकर के प्रियंका जी के विश्वास को लेकर के घर घर जा रहे हैं। और निश्चित ही महिलाओं की जितना 40% भागीदारी देखिए, 125 की लिस्ट आई है, उसमें है महिलाएं आगे, लड़कियां आगे। आज लड़कियां कहीं नहीं जाती, वैज्ञानिक से लेके हवाई जहाज चांद तक में पहुंच रही हैं। तो लड़कियों का बराबर का अधिकार, मेन मुद्दा तो प्रियंका जी का यही। बाकी रोजगार है, शिक्षा है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। देखा जाए तो अब तक जितनी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, तो सबसे युवा प्रत्याशी पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। क्या लगता है इस बार? नहीं तो 150 की लिस्ट देख लीजिए, लगभग हम बधाई देना चाहेंगे कांग्रेस हाईकमान को। 150 में 125 की लिस्ट आई है, जिसमें मेरे साथ के यूथ कांग्रेस के कम से कम मेरी समझ में 60 से 70 टिकट मेरे साथी हैं यूथ कांग्रेस के। और मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा, सभी जीत के आए। लेकिन जीतना तो हम लोगों को हाथ में कर्म करना है, जिताना तो पब्लिक को। अब ये जनता समझे ना कि उसको असल मुद्दा क्या चाहिए। भाई एक जात सरकार आई सपा की, तो एक जात उसमें, हाँ भी आवाज मान लीजिए तो भाजपा की तरफ कहते हैं उसमें एक जात ठाकुरों की सरकार उसमें आए तो यादवों की सरकार है।
तो अब ये जनता को डिसाइड करना है ना किन मुद्दों पे। हम तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा काम है बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल सब देख लिए। कोरोना में पैदल चल चल के आदमी मर गया, बसें तक हम लोग देने की कोशिश की, बसें तक नहीं ली। अब ये जनता समझे, लाशें तैर रही हैं। कोरोना में बांदा में आप चले जाइए, देखिए बेचारों अस्पताल में आदमी पैदल 1-1 हज़ार किलोमीटर चला। और आगरा में आपने देखा कि पता चला जो है अटैची में लाट के अपने बेटे को ले जा रही हैं। तो अब ये जनता सोचे, क्योंकि जनता सरकार बनाती है, जनता से बढ़ के कोई नहीं। हम लोग तो मान लीजिए नेता हैं, नेता क्या पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का एक्सटेंशन है, अपना जाएंगे पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन पब्लिक सोचे ना भाई, आपने सपा को 3 बार सरकार बनाया, भाजपा को पूर्ण बहुमत से देख लिया, बसपा को 4 बार देखा, सब बन चुके। 89 के पहले कांग्रेस का विकास देख लीजिए। अब आदमी कहता है जिस तरह कहीं बात, अरे वो तो यार मुसलमान ठिकाने बाबा की सरकार में, हमारे बहुत से हिंदू वो तुम्हारा जो है यादव। तो हमने कहा यार कौन सा मुसलमान की आपने रोटी खाना बंद कर दिया, कि हुक्का पानी बंद कर दिया, कि रोजी रोजगार बंद कर दिया, भाई कौन सा? और हमारे देश में आप सोचो कि एक आदमी परिवार में तो अकेले रह नहीं सकता, तो हमारा समाज है भाई, इसी का नाम तो भारत है। कि हमें हिंदू की भी जरूरत है, मुसलमान की भी जरूरत है। हम लोग इतने बड़े आज तक कभी नहीं सोचा कि यार ये हिंदू का त्यौहार में हम लोग तो आज भी भाईचारे की तरह रह रहे हैं हर जगह। बिल्कुल, हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि हम सभी मिलके रहते हैं, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपका महोबा की जनता के लिए क्या संदेश है? हमारी महोबा की जनता के लिए ये संदेश है कि 5 साल में एक बार वोट डाला जाता, और इससे हमारे आने वाले भविष्य, महोबा का भविष्य, हमारे देश का भविष्य भाई महोबा है। पहले महोबा के जो गांव हैं, फिर जिला बना, जिला के बाद फिर एक मंडल बना, मंडल से प्रदेश बना, प्रदेश से फिर देश बना, नीचे से लेकर के ऊपर तक गया है पूरा देश। और फिर खूबसूरती है। तो हम ये चाहेंगे सारे मुद्दों को हटा करके 89 के पहले जो कांग्रेस के समय का विकास देखा जाए, आज का विकास देखा जाए। मेरी तो यही अपील है कि आप सभी लोग सारे कंपेयर कर लीजिए सरकारों से। भाजपा की सरकार कहते भ्रष्टाचार मुक्त, चले जाइए किसी विभाग में बगैर दलालों के काम हो जा रहा हो। 1500 के नोट बंद करके आपने 2000 के नोट चालू कर दिए, कह रहे भ्रष्टाचार बंद हो गया। रुपए अभी कोई 250-250 करोड़ निकल रहे, कोई कहता भाजपा का है, कहाँ से गया सब पैसा? नोटबंदी के बाद तो फिर भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। तो हम तो यही अपने युवा साथियों से सबसे अपील करेंगे कि हमारा सबसे युवा प्रत्याशी है सागर सिंह, जितने भी हैं, और अच्छा प्रत्याशी है, और कांग्रेस का वर्कर दलाल नहीं है। आप देख लीजिए, आपके हौके में अगर जानकारी हो गई, सब दुख मौके में हमारा नेता, हमारे वर्कर खड़े रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बार सब कुछ भूल के एक बार कांग्रेस को पुनः उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी जाए, जिससे विकास की रफ्तार तेज हो सके। ये थे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, महोबा जिले में जाने पहचाने नेता के रूप में जाने जाने वाले कुंवर राकेश सिंह, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है प्लान, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।